हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमने लेसन 1 में पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है या वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना जो खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, कि वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना जो खाना है वो प्रिपेयर करते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स नहीं करते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली या तो फिर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स उनसे जो कि प्लांट्स खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर उन एनिमल्स को खाकर करते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स, ये देख लीजिए आप। ओके, ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। अब आता है सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। रिकॉल दैट, ये हमको पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस को लगाकर, रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, उनको ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट, एनिमल्स के न्यूट्रिशन में जो इंक्लूड होता है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि वो किस तरीके से अपने फूड को लेते हैं, क्या उनका मोड है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसा है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। फूड जो होता है हमारा बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। अब इन सबको हम दोबारा रिकॉल करेंगे और उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। द कंपोनेंट, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो होता है जिसमें कि जो सारे की उसका सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, जो कि यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इसीलिए वो जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन हो जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का जो ब्रेक डाउन होता है, ये देखिए पिक्चर देख रखिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सारे सब्सटेंस उससे मिलकर बना है, और सिंपलर में तो अलग अलग होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है सबका एक मिक्सचर होता है। ओके, तो द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब उसका जो फूड होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, जो ब्रेक डाउन होता है खाने का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड को जो लेने के हैं कौन कौन से वेज हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने के इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड लेने के अलग अलग तरीके हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स। बीज और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती है, सक द नेक्टर, वो नेक्टर को सक करती है, और प्लांट्स के जो नेक्टर होते हैं उसको सक करती है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, और ह्यूमन और मैनी अदर्स एनिमल्स जो होते हैं, फीड ऑन मदर्स मिल्क। बहुत से जो होते हैं वो मदर्स का मिल्क लेते हैं, जैसे कि मैन और एनिमल्स हो गए। स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, लाइक द पाइथन, जिसमें एक पाइथन नाम का पाइथन भी होता है। स्वेलो द एनिमल्स, वो एनिमल्स को निगल लेता है, ऐसी पूरा निगल लेता है। जैसे कि वो एक फ्रॉग को खाता है तो फ्रॉग पूरा ही निगल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक मतलब होता है जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। फिल्टर टिनी फूड, जो समुद्र की सतह पे, पानी की सतह पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं जो फिल्टर होकर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं। फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, और उनसे वो अपना भोजन लेते हैं, और इसी को उनकी फीडिंग बोलते हैं। तो ये सब जो होते हैं डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग फूड लेने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब आता है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कि इनका जो फूड का टाइप क्या है एंड मोड ऑफ द फीडिंग, और उनका जो एनिमल्स हैं, नीचे जो एनिमल्स हैं उनका फीडिंग का मोड क्या है। तो ओके, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ द फीडिंग ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल।
तो जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो गिवन टेबल जो दे रखी है आपको, उसमें आप लिख के बताइए कि इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है और ये काइंड ऑफ फूड क्या है। तो यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। आप जब ये लिस्ट बना लोगे तो जिससे कि आप ये आपको लिस्ट दे रखी है, इससे आपको ये टेबल हेल्पफुल लगेगी। अब सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे नीचे देखिए स्क्रैपिंग। तो स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना। तो खुरच के जो लेते हैं, कौन लेते हैं, स्नेल्स में होता है खुरचना। खुरचने में स्क्रैच हो जाता है। सेकंड पता है चीविंग। चीविंग मीन्स होता है चबाना। तो चबाना आपने पता ही है, ह्यूमंस भी करते हैं ऐसा, एनिमल्स भी करते हैं। ओके। अब आता है सिफोनिंग। सिफोनिंग का मतलब होता है सक करना। इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सक करते हैं, जैसे कि बीज में होता है ऐसा कि वो फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं। ओके। फिर आता है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, पकड़ना और उसको निकल जाना। तो ये स्नेक्स में होता है, जैसे अपने फ्रॉक को कैप्चर करता है और अंदर निकल जाता है। अब आता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्लाइवा स्प्रेड करता है। जैसे अपना खाना हो गया तो खाने के ऊपर, फूड के ऊपर अपना स्लाइवा जो होता है वो स्प्रेड करता है, जैसे खाना उसको चिकना हो जाता है, वो उसको पूरा निकल जाता है। और अब आता है सकिंग। सकिंग मीन्स होता है चूसना। तो ये मॉस्किटोज करते हैं। तो मॉस्किटो जैसे हमारा ब्लड चूसते हैं तो सकिंग करके चूसते हैं। तो सबकी जो डिफरेंट तरीके की इनकी फूड के जो मोड है, अलग अलग तरीके के मोड्स हैं इनके। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कौन कौन किस किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ओके। अब आता है बॉक्स में अमेजिंग फैक्ट। ठीक है। तो इसमें है स्टारफिश के बारे में कि स्टारफिश कैसे अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो अपना फीड्स करती है, भोजन लेती है एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल्स, जो उन एनिमल्स से लेती है जो हार्ड शेल से कवर्ड रहते हैं और उनका जो शेल्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे शेल खुलता है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो एनिमल जो होती है स्टारफिश, वो पॉप्स आउट कर लेती है उसके खाने को, जैसे उसके अंदर शेल खुलता है उसमें से एनिमल्स निकलता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, उसे ले लेती है इनसाइड द शेल के अंदर जो होता है उसको ले लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और स्टमक जो होता है उसे बॉडी में दोबारा ले जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड जो होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके। तो ये पता होना चाहिए कि स्टारफिश अपना कैसे न्यूट्रिशन लेती है। अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में किस तरीके से होता है। ओके। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना होता है वो माउथ के द्वारा लेते हैं अंदर। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज होता है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिएटेड, और जो हमारा बॉडी का अनयूज पार्ट होता है तो फूड आर डिफेटेड, वो डिफिकेटेड कर दिया जाता है, यानी कि जो जैसे शौच जाते हैं उससे वो जो होते हैं, वेस्ट पार्ट होता है वो सब निकल जाता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो क्या आपने कभी सोचा है या आपको आश्चर्य हुआ है कि व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि खाने जो बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसका क्या होता है इनसाइड द बॉडी। तो द फूड पैसेज थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, जो फूड होता है वो हमारा एक कंटिन्यूस कैनाल के जरिए पास होता है, विच बिगिंस टू द बक्कल कैविटी एंड एंड ऑफ द एनस। ओके। फिगर 2.2 में दिखाया गया है कि विच बिगिंस, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है, एंड एंड्स ऑफ द एनस, और एंड्स पर जो उसका एंड्स है वो एनस पर होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कैनाल जो होती है वो हमारी वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। नंबर 1 पर होता है द बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं, थर्ड होता है हमारा स्टमक, फोर्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। ये जो है सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो बक्कल कैविटी आता है, सेकंड पे फूड पाइप आ गया, उसको हम ओएसोफेगस भी बोलते हैं, थर्ड पे स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, जो रेक्टम पे एंड होती है, एंड एनस पे फिनिश होती है। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पथ, क्या ये बहुत बड़ा पथ नहीं है, बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। तो दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो सारे रास्ते हैं सब मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो जब फूड कंपोनेंट्स होते हैं ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट होने के लिए फूड जो होता है वो ट्रेवल्स करता है थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है। ओके। तो द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice of the stomach and the small intestine. Okay, inner wall जो होती है stomach and the small intestine and the और बहुत सारी various glands होती हैं associated with the canal, जो कि canal से associate रहती हैं,
सच एज सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें कि सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर और पेनक्रियाज। सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस जो होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। तो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वंस। तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होता है फूड, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फूड को सिंपलेस्ट वन में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, अब देख लो ये जो है ना नीचे, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बताया था मैंने भी, सबसे ऊपर बकल कैविटी होती है, फिर नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर होती हैं, सेकंड पर आता है ओएसोफेगस, ये एक तरीके का फूड पाइप है। इसके नीचे हो गया स्टमक, ये स्टमक जे के आकार का होता है। इसके नीचे पेनक्रियाज हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। फिर रेक्टम और एनस पर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये लीवर रहा और ये गॉल ब्लैडर हो गया। ओएसोफेगस और फूड पाइप एक ही चीज़ होती है। ओके, अभी मैंने बताया है कि इसका क्या क्या काम है। तो टुगेदर कंटिन्यू द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स और जो ग्लैंड्स होती हैं अंदर, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द, ये सब मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। नाउ लेट्स नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम जानेंगे कि व्हाट हैपन्स टू द फूड, की फूड का क्या होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें जब फूड निकल जाता है तो उसका क्या होता है। ओके, तो द माउथ एंड द बकल कैविटी, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, माउथ से। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो हमारा खाना होता है वो माउथ के जरिए लिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इसको हम बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर होता है इसको हम बोलते हैं इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड द ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेज। हम जब चबाते हैं खाने को विद द टीथ से एंड ब्रेक इट डाउन, और ये जो टूट जाता है मैकेनिकली इनटू द छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में टूट जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और जो प्रत्येक टूथ है इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट, और सेपरेट सॉकेट होता है गम्स का, उससे अटैच रहता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं वेरी इन अपीयरेंस होते हैं, अपीयरेंस में वेरी होते हैं, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और सबका एक अलग अलग काम होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसीलिए उनको अलग अलग नेम्स भी दिए गए हैं। तो हम 2.2 में देख लेंगे, ये जो पीछे के जो 3 टीथ होते हैं, 3 साइड टीथ होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मोलर। ओके, इसके नीचे जो 2 हो गए प्रीमोलर हो गए, फिर नीचे ये कैनाइन है, और जो ये बचे हैं नीचे, सबसे नीचे के बचे हैं इंसिजर। तो ये सब जो हैं इनके सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो इसके आधार पे इनके नेम्स हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर्स। ओके, तो सबसे पहले अभी वाला बॉक्स देख लेते हैं, ब्लू बॉक्स जो दे रखा है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। डू यू रिमेंबर अबाउट, क्या आपने कुछ सालों पहले अपने टीथ को गिरते हुए देखा होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का, ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, फॉल ऑफ द एज ऑफ बिटवीन, ये 6 से 8 साल की एज में गिरते हैं और आ जाते हैं। दीज आर द टर्म मिल्क टीथ, इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो सेकेंड सेट होता है वो होता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो लास्ट थ्रू आउट द लाइफ के लास्ट तक रहते हैं हमारे पास, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। और जब गिरते हैं तो वो ओल्ड एज तक रहते हैं, या फिर जैसे कोई हमारे डेंटल डिसीज़ हो जाता है, हमें कोई रोग लग जाता है टीथ का, तो वो गिर जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, और फिर ये शुरू करते हैं ये। ओके, एक्टिविटी नंबर 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर। अपने हाथ को धो लो, लुक इनटू द मिरर, अपने मिरर में देखो, एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को काउंट करो। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो टू फील द टीथ, को फील करने के लिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने तरीके के दांत वहाँ पर दिख रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, एक एप्पल का पीस लो या फिर ब्रेड का और उसको खाओ। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, आप उसको काटने के लिए और बाइटिंग करने के लिए कौन से टीथ को यूज़ कर रहे हो। एंड विच वंस फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन से टीथ से आप उसको चुभाते हो या फिर फाड़ते हो। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से टीथ की सहायता से आप वो चबाते हो या फिर मिक्स करते हो। रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, ठीक है। तो ये टेबल दे रखी है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। तो इसमें से आप बता देंगे कौन कौन से टीथ से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज।
अवर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड्स विथ सीक्रेट सैलिवा, हमारे माउथ के अंदर जो होता है हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं विथ सीक्रेट सैलिवा, जो कि एक लार निकालती हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे लार निकलती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड, क्या आप जानते हो कि खाने में उसका क्या महत्व है सैलिवा का? लेट अस फाइंड आउट, आओ उसको पता लगाते हैं। तो एक्टिविटी 2.3 देख लेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेवल देम ए एंड बी इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको लेवल ए कर देंगे और एक को बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल, जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें 1 टीस्पूनफुल वाटर, इधर की साइड जाएंगे ऊपर, ऑफ बॉइल्ड राइस इन ठीक है, जो ए वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हम 1 टीस्पूनफुल बॉइल्ड राइस डालेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। और जो सेकंड वाली है बी, उसमें भी हम बॉइल्ड राइस डालेंगे, लेकिन वो डालेंगे 3 to 5 मिनट्स, जब उसे चबा लेंगे तो उन वाले बॉइल्ड राइस को उसमें डालेंगे। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, और 3 से 4 ml पानी दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। फिगर 2.4 को देख लेंगे। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे एंड उसको ऑब्जर्व करेंगे। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, अब हम देखेंगे उसमें क्या चेंज हुआ है उसके कलर में। ओके, डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, अपने क्लासमेट्स और टीचर से इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर्स, द सैलिवा, जो सैलिवा होती है वो ब्रेक डाउन द स्टार्च, स्टार्च को शुगर्स में तोड़ देती है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू हो जाता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो अब आता है टंग के बारे में। जो द टंग इज अ फ्लैशी, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों का बना हुआ, अटैच्ड एट द बैक इनटू द फ्लोर, जो कि हमारी बकल कैविटी की बैक साइड में होता है। इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल फ्री होती है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन के लिए मूव करने के लिए फ्री होती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, तो क्या आप टंग का फंक्शन के बारे में जानते हो? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपने टंग से यूज़ करते हैं टॉकिंग के लिए। बिसाइड्स इट्स मिक्स सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, इसके अतिरिक्त जीभ का जो हमारी काम है ये होती है सैलिवा को मिक्स कर देती है, विद द फूड के साथ मिक्स कर देती है, और जो हमारा खाना होता है वो चिकना हो जाता है। हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड, जिससे कि हमें उसे खाने में निगलने में मदद मिलती है। तो वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और हम टंग की सहायता से फूड का टेस्ट भी कर सकते हैं। इट हैज़ टेस्ट बुड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इस पर टेस्ट बुड्स भी होती हैं, डिफरेंट तरीके की टेस्ट बुड्स होती हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि अलग अलग तरीके के खानों का पता लगाती हैं, टेस्ट बुड्स बोलते हैं इनको। तो वी कैन फाइंड आउट द, तो इससे पहले बॉक्स पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाई और उनसे होने वाले टूथ डिके यानी टूथ के नुकसान। तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, नॉर्मली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, अगर हम इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, हम अपने टीथ को साफ़ नहीं करते, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, खाने के बाद में साफ़ नहीं करते, मुँह को धोते नहीं है, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इट, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया मुंह के अंदर रहने लगते हैं, ग्रो इन इट, और उसके अंदर ग्रो करने लगते हैं। तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, और जो ये बैक्टीरिया होते हैं जो लेफ्ट ओवर हमारा फूड होता है उसको शुगर में तोड़ देते हैं, एंड रिलीज एसिड्स, और एसिड रिलीज करते हैं। तो द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड्स होता है वो हमारे टीथ को डैमेज कर देता है, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको ही टूथ डिके बोलते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इट कॉजेज सेवर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, टूथ एक में सेवरियर केसेस हो जाएंगे एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, और जिससे कि हमारे दांतों में बहुत भारी नुकसान होगा। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इसका टूथ डिके का मेजर कारण है। ओके, तो देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ, तो सबसे पहले हमें क्लीन द टीथ विद अ ब्रश, ब्रश की सहायता से अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए, या फिर दातून से करना चाहिए, एंड डेंटल फ्लॉस, और फिर डेंटल फ्लॉस होता है उससे करना चाहिए। ये होता है स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक धागे के आकार का होता है स्पेशल, विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू मेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, एक जाल की तरह बनाए रखे होते हैं, ब्रश होता है उससे करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम 2 बार, एंड रिंस द माउथ आफ्टर, और आपने मुंह का आफ्टर एवरी मील धोना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और
वन शुड नॉट पुट डर्टी, और डर्टी फिंगर्स अपने मुंह में नहीं डालने चाहिए, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट, और कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट बिना धुली कोई भी चीज़ इन द माउथ मुंह में नहीं जानी चाहिए। बच्चों देखो ये जैसे बना रखा है ना कि रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, ये बना कि ये टेस्ट बुड्स बना रखी है सारी, जिससे हमें टेस्ट आता है। छोटे 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 बना रखे हैं, टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं, इसी से हम जिम में टेस्ट का पता लगता है। ओके, अब ये ब्लू बॉक्स में देख लेंगे कि समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी हम जब जल्दी में होते हैं तो टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, जब हम हंसते और बातें करते हैं तो खाना खाते समय बातें करते हैं तो यू मे कफ गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन, तो हमें कभी कभी हिकअप्स लगता है और चोकिंग सेंसेशन होने लगती है, हमारा कभी कभी दम घुटता है और हमें फंदा सा लग जाता है। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, ये इसलिए होता है कि फूड पाइप जो में होता है विंड फूड पार्टिकल्स हमारे अटक जाते हैं। तो द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, जो विंड पाइप होता है वो एयर को कैरीज करता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नाक के जो छेद होते हैं उससे उसके जरिए लंग्स तक ले जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फिर फूड पाइप के साथ एडजेसेंट होता है, बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, एयर हवा और खाना खाने के लिए एक ही कॉमन पैसेज होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो जब ये खाना फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ द स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पासेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। ड्यूरिंग द एक्ट, खाना खाते समय जब हम निकलते हैं तो आप फ्लैप लाइक वॉल्व, एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो क्लोजेज द पासेज, जो विंड पाइप के ऊपर होता है, ढक्कन जैसा होता है, तो एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, जब खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप में चला जाता है। इट बाई चांस, अगर बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वी फील चोक्ड, हमें मतलब घुटन सी महसूस होने लगती है, गेट हिकअप्स और कफ, और फंदा सा भी लगने लगता है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 2.4 पर। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ द शुगर, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल, आपको एक सेपरेट सैंपल तैयार करना है। शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड, और एक लास्ट में जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उसको क्रश करके बिटर गार्ड या फिर बिटर गार्ड का सॉल्यूशन तैयार करना है। ओके, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स, एक अपने साथ के क्लासमेट्स को ब्लाइंड फोल्ड कर देना है। टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट द स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, उसकी जो टंग को स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में रखना है। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाई वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब टूथपिक की सहायता से हर बार टूथपिक अलग लेनी है कि हर सॉल्यूशन को एक के बाद एक उसकी जीभ पर रख के देखेंगे, मतलब अलग अलग एरियाओं पे। तो आज तक क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंस। अब अपने क्लासमेट से हम पूछेंगे किस एरिया पर उसको मीठा लगा, सॉल्टी लगा, सोर खट्टा लगा एंड बिटर सब्सटेंस और कड़वा लगा। ओके, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे एंड लेवल करेंगे। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, और ये वाली एक्टिविटी हम अदर क्लासमेट से भी करवाएंगे, उनके साथ भी करेंगे। अब आता है द फूड पाइप और ओएसोफेगस, इसको ओएसोफेगस भी बोलते हैं। तो द स्वेलेड फूड पैसेज इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस, जो हमारा निकला हुआ जो खाना जब मुंह से निकलते हैं तो हम वो ओएसोफेगस के जरिए नीचे पहुंचता है। लुक एट द फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप होता है वो नेक में होता है, रन्स करता है। अब देखिए जैसे ये है मूवमेंट ऑफ द फूड इनटू द ओएसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से कैसे पहुंचता है खाना, जैसे फूड होता है, ये फूड यहाँ से निकला ओएसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, और स्टमक होता है जे के आकार का, ये तो इसमें यहाँ पर खाना रहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यही था बस पार्ट 1, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।